प्रणाम। आइए मेरे दोस्त, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ। मैं आपसे सवाल ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए दिल्ली से जयपुर जाने में मान लीजिए मेरी मोटरसाइकिल को 10 लीटर तेल लगता है। कितना तेल लगता है मेरे? 10 लीटर तेल लगता है। दिल्ली से जयपुर जाने में मेरी मोटरसाइकिल को 10 लीटर तेल लगता है मान लीजिए, ठीक है। अगर 10 लीटर तेल लगता है दिल्ली से जयपुर जाने में और मेरे मैं आपको कहूँ कि भाई अब पेट्रोल की कीमत है 50 रुपये लीटर, और अगर पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ जाए, पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ जाए, तो मेरे मुझे आप ये जवाब दीजिए कि दिल्ली से जयपुर जाने में आपको मिला कितना खर्चा आएगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। दिल्ली से जयपुर जाने में कितना खर्चा है? तो आपके सवाल का जवाब ये होगा सर कि देखिए 10 लीटर तेल लगता था दिल्ली से जयपुर जाने में, 50 रुपये लीटर तेल है, तो 10 लीटर तेल 50 रुपये भाव से कितना खर्चा आएगा? 500 रुपये। ये एक्सपेंडिचर आएगा सर, ये प्राइस आएगा। हाँ जी। अब मेरे मैं आपको ये कहूँगी कीमत 20% बढ़ गई, 50 रुपये लीटर था तेल, इसका 20% नहीं, 5, तो मतलब कीमत कितनी बढ़ी? 10 10 बढ़ी, तो नई कीमत कितनी होगी? 60 रुपये लीटर। अच्छा, कीमत बढ़ने से जो तेल कंज्यूम हुआ था दिल्ली से जयपुर जाने में वो तो बदलेगा नहीं। अगर 10 लीटर होगा तो मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ी घटी, मोटरसाइकिल तो मतलब कितने किलोमीटर चल रहे हो? 1 लीटर में चल सकते हो माइलेज, तो भैया क्या होगा भाई? 10 लीटर लगेगा, तो 60 रुपये लीटर के भाव से 10 लीटर कितने लगेगा? 600। यानी मेरे जहाँ दिल्ली से जयपुर जाने में 500 रुपये लगेगा, 600 रुपये, तो खर्चा कितना बढ़ेगा? 100। अगर खर्चा 100 रुपये बढ़ाएंगे तो इस पे 500 रुपये, तो कितना परसेंटेज वही मेरा सवाल। तो एक 5% 5% होता है मेरे 20%। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ क्या कि मेरे कीमत 20% बढ़ी है और खपत समान है, खर्चा भी 20% बढ़ता है। प्राइस जिस रेशियो में चेंज होगा, प्राइस जिस रेशियो में चेंज होगा होगा उसी रेशियो में, प्राइस जिस रेशियो में चेंज होगा उसी रेशियो में खर्चा यानी एक्सपेंडिचर, खर्चा ही चेंज होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, स्टार मार्क डाल देता हूँ पूरी स्टेटमेंट पे, और स्टार का मतलब है जब खपत कंजप्शन यानी खपत कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट माने स्थिर रहे, मेरे जब कंजप्शन कांस्टेंट रहे, जब भी खपत स्थिर रहेगी, तो मेरे भाइयों ऐसे केसेस में जिस रेशियो में आपकी कीमत बढ़ेगी उसी रेशियो में खर्चा बढ़ेगा। अगर कीमत 10% घट गई तो इसका खर्चा भी 10% घटेगा। मैं अभी तक आपको ये समझाने में कामयाब हुआ, पृथ्वी दिशा निखिल तनिषा, कि अगर कीमत X% बढ़ी तो खर्चा भी X% घटा, अगर कीमत Y% घटी तो खर्चा भी Y% घटा। क्या आप सहमत हैं? अगर हाँ तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट में। मुकुल, ठीक है, हिमांशु, निखिल, स्वाति, आफी, जिया, बानो, प्लास, ठीक है, बजरंग, राहुल, धीरज, आयुष, प्रमोद। आइए सवाल। अब मेरे सवाल क्या होगा यहाँ पे कि अगर मैं ये कहूँ कि खर्चा कांस्टेंट करो, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट करो, एंड करो, खर्चा स्थिर करो, तो मेरे जो प्राइस, ये सवाल क्या है? सीजन प्री 2021 का क्वेश्चन है, कहता चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए उसका कुल खर्च स्थिर रहे? तो चीनी की कीमत में कितनी कमी की जाए उसका खर्च स्थिर रहेगा? तो आपको समझना होगा कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ रहा है, बिल्कुल मान लिया, तो चीनी की कीमत 20% बढ़ रही है, तो यानी 30% की फ्रैक्शन होगी कितनी? 1/5। हाँ जी, चीनी की कीमत 1/5 बढ़ रही है, यानी चीनी की कीमत अगर 5 रुपये पर किलोग्राम है तो अब होगी भाई 6 रुपये पर किलोग्राम। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, अगर चीनी की कीमत 5 रुपये पर किलोग्राम थी तो होगी 6 रुपये पर किलोग्राम, और मैंने कहा प्राइस वही रहेगा। और सवाल में कह रहा है चीनी की खपत में कितनी कमी करें जिससे उसका कुल खर्च स्थिर रहे, कुल खर्च मेरे स्थिर रहे, कुल खर्च स्थिर रहे, जिससे उसका कुल खर्च स्थिर रहे। तो भाई पहले 5 रुपये किलो के भाव से खरीदा था, 6 रुपये किलो के भाव से खरीदा, मैं करता हूँ आपको समझाने के लिए ऐसा खर्चा मान लेता हूँ, ऐसा खर्चा मान लेता हूँ जो 5 रुपये दोनों से कट जाए, क्योंकि खर्चा यहाँ भी उतना ही दिखाना है, यहाँ भी उतना ही दिखाना है, मैं ऐसी वैल्यू मान लेता हूँ जिससे दोनों चीजें कट जाए, तो 5 रुपये 40 30 मैं मान लेता हूँ 30 रुपये का खर्चा था, तो भाई 5 रुपये पर किलोग्राम के भाव से 30 रुपये में कितनी किलो चीज ले जाता था? 6 किलो। और 6 रुपये पर किलोग्राम के भाव से 30 रुपये में कितनी किलो चीज ले रहा है? 5 किलो। भाई कीमत बढ़ गई, पहले 5 रुपये में 30 के भाव से चीज खरीदना, 30 रुपये में 5 के भाव से खरीदा, अब 30 रुपये में 6 के भाव से खरीद रहा है, तो इसका मतलब जो उसकी खपत है, जो कंजप्शन है, वो पहले 6 किलो होती थी तो क्या हो गई? 5 किलो। पहले 6 किलो होती थी तो कितनी हो गई? 5 किलो। और मेरे कहने पे अगर खपत पहले 6 किलो थी तो अब हो गई 5 किलो, तो मतलब खपत 6 से 5 हो गई तो कितनी की कमी हुई? 1 की, तो 1 की कमी 6 पे तो 100 कितना? तो 16 से 2 3%, दैट इज ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मेरे कहने पे ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। हाँ जी, जी आप सवाल को पेपर में कैसे किया जाए? तो मेरे बच्चे आप सारी चीजों को एक जोड़ पे लाइए, क्या इसका जो खर्चा होता है ना वो प्राइस के हिसाब से बढ़ता है। अगर कीमत 20% बढ़े, कीमत 20% बढ़े, अगर कीमत 20% बढ़े इसका मतलब ये है कि खर्चा भी 20% बढ़ेगा, यानी 100 से कितना हो गया? 120। भाई अगर कीमत 20% बढ़ेगी तो खर्चा भी 20% बढ़ा होगा। हाँ जी, लेकिन सवाल ये है ना खर्चा वही देखो, खर्चा वही देखो तो था कितना था? 100। तो भाई वही खर्चा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 20 की कमी करनी पड़ेगी, इस पे 120 पे, तो 20 की कमी करनी पड़ेगी 120 पे, तो 100 पे कितना? तो 1/6 और 1/6 16 से 2 3% की कमी होगी। किसमें कमी होगी? खपत में कमी होगी। क्यों? सर उसका कारण है आप खर्चे में कमी करना चाहते हैं तो कमी कैसे हो सकती है? हम चीजें खरीद के हो सकती है। भाई कीमत आपकी बढ़ गई, खर्चा कम करना चाहते हैं, कीमत बढ़ गई, खर्चा कम बढ़ गया, लेकिन खर्चा कम कराएंगे तो इतना करोगे, चीजें कम खरीदोगे, यानी पहले 6 किलो खरीदते थे तो कम खरीदोगे, तो आंसर है मेरे 16 से 2 3%। हाँ जी, अब ये सवाल है सीजन 2022, यानी चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? एक्सपेंडिचर मान लेते हैं 100, कीमत भैया 25% बढ़ी है तो 125 मान लिया। अब कह रहा है खर्चा जो है उतना ही रखना है, तो कैसे रखा जाएगा? 25 की कमी करके, तो 25 की कमी किस पे? 125 पे, तो 100 पे कितना? 25 का 25 मान 125 1/5 20% की कमी करके, 20% की कमी करके कंजप्शन का मींस खपत कंज्यूम कितना करना है चीजों का, तो आंसर आया ये 20%। आ गया ये, कह रहा है चीनी की कीमत 10% घट गई, पिछले बढ़ी थी दोनों में, इस बार घटा दी, तो भैया ऐसे समझो कि अगर कीमत 10% घट गई तो खर्चा भी 10% घट गया, यानी खर्चा 100 कितना हो रहा है 90, लेकिन क्या कंजम्पशन कितनी बढ़ी? खर्चा उतना ही, यानी खर्चा 100 कितना मिला, तो भैया 100 करना तो 90 में क्या करेगा? बढ़ोतरी बढ़ोतरी इंक्रीज कितने का 10 10 का इंक्रीज 90 पे तो 100 कितना? 1 11 से 1 क्वेश्चन, 11 से 1 क्वेश्चन है ना, तो मेरे ऑप्शन डी से करेक्ट आंसर, मेरे भाई ऑप्शन डी मेरे सही आंसर है ना। आइए सीजन 2022 का सवाल है, यार चीनी की कीमत 20% की कमी होती है तो बावले बच्चों खर्चा 100 से कितना हो गया? 100 से 80 हो गया, क्योंकि कमी हुई है, करना होता है 100, तो कितना इंक्रीज करोगे? 20 का, तो 20 का इंक्रीज 80 पे, और मुझे समझाना इसलिए इतनी स्टाइल में लिख रहा हूं, आप इसे सब करना 20 का 80 पे 25%, आप सीधा सीधा करो, है ना, फ्रैक्शन बना के लो, 20% की फ्रैक्शन 5 खर्चा होता है, अब अच्छा तो मतलब एक इंक्रीज करना पड़ेगा 4 कितना 25%, मुझे समझाना इसलिए समझ लिखा था। आइए क्या एक परिवार था, वर्तमान में चावल को 29 रुपए किलो के भाव से खरीदा, पहले खरीदा 25 रुपए के भाव से, पहले खरीदा 25 रुपए के भाव से, तो मेरे बाबू एक बात स्पष्ट है कि पहले अगर 25 रुपए के भाव से खरीदा था तो अब खरीदा 29 रुपए किलो के भाव से। वर्तमान में चावल को 25 के भाव से खरीदा, पहले चावल को 25 के भाव से खरीदा था, तो एक परिवार की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी उसका समान है, सिंपल बात समझने की कोशिश करना है सर। मैं ये बताऊं, मान लो उस परिवार का पहले चीनी चीनी क्या चावल है, तो चावल 25 रुपए पर किलोग्राम है, तो मान लो 25 रुपए का खर्च होता है, 1 किलो खरीदा 25 रुपए का, तो कीमत क्या हुई? आप करेंगे 29 रुपए, तो खर्चा कितना आ गया? 29, बिल्कुल सही। लेकिन लोचा क्या सवाल है, कहने खर्चा उतना ही करो, कैसे करेंगे? कंजप्शन में कमी करो, रिड्यूस कर दो कंजप्शन को, और इतना रिड्यूस कर दो कि खर्चा उतना ही है। हिंदी में नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा है करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी नजदीकी पूर्णांक उत्तर, हिंदी में नहीं लिखा कि नजदीकी पूर्णांक उत्तर, तो खर्चा होगा 25 होगा 29, करना 25 होगा 29, मजबूरी क्या करोगे? दिखाएंगे कितना करोगे? 4, तो 4 की कमी 29 से 100 कितने? अब इसका समझाता हूं, पहले दिन बात समझ में आई नहीं, आपने पहले पढ़ी, मेरे बच्चे एक बात बताइए भाई, नियरेस्ट इंटीजर ढूंढना है, अब नियरेस्ट इंटीजर क्या होता है? मतलब ये बड़ा 429, 4 से नहीं कोई जल्दबाजी नहीं, 429 से बात करें, 29 का 29, देखिए जब समझना हो तो प्यार से, जब पेपर में करना हो तो धुआं हाथ से, अब 29 3 होगा, 30 90, 29 जाएगा, 29 87 23 चौक पे ज्यादा चलेगा, तो 87 आएगा मेरे भाई। हाँ जी सर, तो 0 10 में 7 3 और 9 में 7 3 है ना, 7 3 10 90 यानी 23 हो जाएगा, 10 23, तो मेरे 400 को जब 29 से भाग दोगे तो आंसर आएगा क्या? 13 सही 23 बटे 29,
13 सही 23 अब मेरे इसका आंसर क्या लिखे? 13 लिखे 14 लिखे क्या लिखे? 13 सही 23 और सोच के जवाब देना कौन सा आंसर है? आइए मेरे बेटा अब नियरेस्ट इंटीजर का मतलब होता है ये 13 सही 23 तो किसके नजदीक है? 14 क्या 14 नजदीक है भाई तो आंसर 14 आपने क्यों? क्योंकि देखो ना ये भाई 29 का आधा लिखा होता है इसका मतलब तुम्हारे नजदीक होता है इसका उत्तर देखोगे तो 13 जमा में 23/29 है तो ये देखो कि 23/29 क्या 0.5 से बड़ा है ना इसका तो बड़ा है 14 नजदीक इंटीजर 14 हां जी ये आंसर होगा एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको ही मिलेगा हम बाहर ढूंढते यदि दूध की कीमत 60 रुपए किलोग्राम से 70 रुपए किलोग्राम हो जाती है यानी पहले का 60 रुपए होगा अब का 70 हो गया एक्सपेंडिचर हो गई बहुत सुंदर तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत की कमी करेंगे कितने खर्च मारना है 70 का होना करना 60 रुपए नहीं कमी 10 तो मेरे तो 10 की कमी 70 रुपए 1 बटे 7 14 से 2 पे 7 माय डियर स्टूडेंट दिस वुड बी आंसर ऑप्शन बी हां ना जल्दी से बताइए अब मैं सवाल को तरफ से जानना चाहता हूं जी इस सवाल का उत्तर जानना चाहता हूं इस सवाल का मेरे जो उत्तर देगा देखिए सवाल में कहा चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो जाती है 20% का मतलब होगा कि खर्चा 100 था तो अब खर्चा होगा 120 अगर आपको फ्रैक्शन की बहुत अच्छी समझ है आप ऐसे लिख सकते हैं 20% की फ्रैक्शन खर्चा 5 था तो अच्छा है क्योंकि बाहर तो खर्चा उतना ही रखना खर्चे को पूर्ववत रखना पूर्ववत पहले तक नहीं 5 रखना कितनी कमी होगी 1 की तो 1 की कमी होगी 6 मतलब पहले अगर 6 किलो यूज करते थे तो 1 किलो कम कितनी यूज करोगे 5 तो सवाल ये पूछा है कि भैया कटौती के बाद खपत में कमी कितनी होगी 1 की और आम की खपत कितनी आपकी 6 तो 1 5 आपका आंसर अभी तक इस परसेंटेज में पूछा था अब उसने इस बात को घुमा कर पूछ लिया अभी देखिए कितने बच्चे ऐसे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे देखिए बच्चे जो रेशियो खर्चे का है उससे उल्टा रेशियो आपका खपत का होगा क्योंकि प्राइस अगर प्राइस का एक्सपेंडिचर रेशियो सेम आता है अगर खपत चेंज ना करो खपत जितनी उतनी रखोगे तो प्राइस 5 से 4 खर्चा भी 5 से ही होगा लेकिन आप बदलना चाह रहे हैं खर्चा करना चाह रहे हैं खर्चे में जो चेंज आ रहा है तो उस हिसाब से कंडीशन बदलेगी तो भैया 6 हो रही है तो 5 करनी है कितनी होगी है ना क्या किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य 40% कम कर दिया गया 40% कम कर दिया गया तो आप ऐसे समझिए कि खर्चा 100 से 40 हो गया 40 कम कर दिया तो हो गया 60 या फ्रैक्शन बना दीजिए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ये खर्चा पूरा हो जाए पहले जितना हो जाए 40 35 करोगे 60 जिनको फ्रैक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना आती है फ्रैक्शन से करिए जिनको नहीं पढ़ती धीरे धीरे तो 2/3 कितना होगा ये 1/3 कितना होगा मेरे बच्चों तो कहते हैं 33 से 1/3% तो 2/3 कितना होगा 66 से 2/3% कहीं नहीं वीडियो ये मेरे बच्चों मेरा है ना एक भाई आराम भी खपत मेरे बेटे कहता है एक बार तो चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो गई तो 20% का इंक्रीज हो गया जिसमें प्राइस कितना होगा 20% की फ्रैक्शन 5 यानी चीनी की कीमत 5 रुपए पर किलोग्राम है तो कितनी होगी 6 रुपए पर किलोग्राम मानते इस बात को आप यहां मानते और क्या खर्चा उतना जितना लेता तो जो राजी करना वो खर्चा मान ले तू ये कह कि मैं 5 रुपए से 30 लूंगा तो मैं 30 खर्चा मानूंगा तू कह मैं x मानूंगा तो x मान लेता हूं x रुपए खर्चा तो 5 रुपए के भाव से x रुपए कितनी जाएगी x रुपए 5 जाएगी और अब 6 रुपए के भाव से x रुपए कितनी जाएगी x रुपए तो ढक्कन ये आ गई इनकी खपत खपत माने कंजप्शन कंजप्शन तो जब इसका रेशियो निकालो x रुपए 5 रुपए 6 का तो x कर 6 को गुणा करते हैं 5 रेशियो पर होगा समझ में डिजाइन कैसे बनता है 5 5 हम इसी के लिए सुंदर बात ये बोलते हैं कि भाई खर्चा ऐसा मान लो कि 5 रुपए से 30 तो 5 के भाव से 6 किलो लेगा 6 के भाव से 5 किलो तो आम भी खपत कितनी 6 क्योंकि सवाल की कीमत अब खर्चा इतना होगा कीमत बढ़ गई खपत 5 होगी अब आगे समझ में आइए ये हो गया आइए कहते हैं यदि काट की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाएगा 176 पर लगती है आइए वापस सवाल मेरे बच्चे एक बात बताओ इस सवाल का है भाई खर्चा बराबर करना ना ताकि खर्चा समान है खर्चा कैसे दिया होता है खर्चे की मतलब कैलकुलेशन कैसे होती है आप कहेंगे सब कीमत को खपत से गुणा करेंगे तो खर्चा निकल जाएगा कंजप्शन को प्राइस से गुणा करेंगे तो खर्चा निकल जाएगा है ना तो जो अगला सवाल है मेरे बाबू ये वाला इसमें ध्यान दोगे तो क्षेत्रफल एरिया एरिया किससे निकलेगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या लेंथ 50% बढ़ा दी लेंथ 50% बढ़ा दी मतलब 100 से कितनी होगी 150 अगर ब्रेड्थ उतनी जितनी पहले थी तो एरिया 100 से बढ़ 150 होना चाहिए लेकिन एरिया उतना करना था तो इसका मतलब क्या करना होगा कमी करनी कितनी 50 की इसमें 150 तो 50 की कमी 150 तो 100 एक बड़ी नहीं 35 से 1/3% अरे हां कति कैसे समझा भाई कैसे समझो जिन भाई को दिक्कत है जो कमेंट में दो बार बताएं मुझे वो समझो भाई क्या लंबाई 50% बढ़े 50% की फ्रैक्शन 1/2 50% की फ्रैक्शन 1/2 एक बात बताओ एरिया कैसे निकलता है तो आप कहेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो लेंथ के बारे में दिख रहा है लेंथ पहले 2 मीटर थी तब हो गई 1 मीटर थी तो 50% बढ़ा दी 1 थी ये 2 थी कितनी हो गई थी लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है खर्चा तो भैया एरिया तो एरिया ऐसा मान लो 2 से भाग 3 से 2 3 का 6 तो मान लेते हैं एरिया 6 तो अगर लेंथ 2 है तो मैं ब्रेड्थ क्या लूंगा एरिया 6 जाएगा एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो 2 को किससे गुणा करोगे 6 आप 3 से और 3 को किससे गुणा करोगे 2 से इसका मतलब 3 से 2 नहीं होगा भाई भाषा ही तो बदल रही है मैनिपुलेशन शब्दों का ही तो है बाकी तो सब दुनिया ऐसी है तो आप ऐसे समझिए इस कहानी को इसी में कहानी है कि खर्चा 100 से 150 50 सेकंड मेरे बेटे कर लोगे कि नहीं करोगे है ना शानदार राजी वस्तु की कीमत 3% की छूट दी जाती है एक वस्तु की कीमत 3% डिस्काउंट किया तो खर्चा 100 से समझो कीमत 100 से 97 हो गई मान ली बात तो पुराना मूल्य वापस आने के लिए कितना परसेंट इंक्रीज करना होगा तो भाई 100 से 97 हो गया आपने वापस 16 को कितना इंक्रीज करना होगा 3 लेकिन 3 इंक्रीज पे हो गया 97 आपको नहीं आता 100 अब मेरे थोड़ी सी बुद्धि बढ़ाओ और काम करो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं 1/4 क्या होता है 1/5 क्या होता है तो आप आंसर 1/4 होता है 0.25 1/5 होता है 0.20 आप सहमत है कि नहीं मेरे आप यहां से सहमत है तो मेरे बच्चे देखो नीचे जितनी छोटी वैल्यू होगी ना उत्तर उतना बड़ा आएगा और नीचे बढ़ाओगे अगर इससे बड़ी वैल्यू प्लस करोगे इसमें तो भाग दोगे उत्तर छोटा आएगा उत्तर मेरा छोटा आएगा तो ऐसे ही यहां भी समझो कि भाई मान लो 3/97 परसेंटेज बताना अगर मैं 3/100 कर दूंगा 3/100 कर दूं 97 में 100 कर दूं तो कितना आएगा तो आप कहेंगे 3% तो एक बात मैंने समझाई कि अगर इस वैल्यू को बढ़ाओगे तो आंसर छोटा आएगा यानी यहां जो भी आंसर होगा उससे छोटा आंसर है इसका ये वाला आंसर 3% से बड़ा होगा क्योंकि 97 में 100 से छोटा है तो 3 से बड़ा ये नहीं है ये माशाल्लाह ये 3 से छोटा है तो आंसर है 3.09% है ना क्या मेरी बात समझ में शब्दों के जंजाल को सुलझाना सीखिए कहता है वस्तु की कीमत में 9% की छूट दी जाती है पुराना मूल्य वापस आने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी थोड़ा थोड़ा कुछ कहता है कि कीमत में 9% डिस्काउंट दिया तो उसका खर्चा है या प्राइस है देखिए सब बदलेंगे आप कहेंगे भाई 100 से कितना हो गया क्या में 9% की फ्रैक्शन 9 चलिए अब ना वापस लिखो तो कितना इंक्रीज करेंगे तो भाई 9 का इंक्रीज 91 पे तो कितना परसेंट मैं कहूं 9 का इंक्रीज 90 होता तो आता आंसर 10% तो मेरे भैया बताओ 90 बढ़ा है कि 91 आप कहेंगे 91 तो नीचे जितनी बड़ी वैल्यू होगी उत्तर छोटा आएगा उत्तर छोटा आएगा 10 से थोड़ा ही छोटा बैठेगा 10 से थोड़ा ही छोटा बैठेगा हां तो 10 से थोड़ा ही छोटा माशाल्लाह ये तो बहुत ही बड़ा है ये तो बहुत ही छोटा है 10 से थोड़ा ही छोटा कौन सा 9.89 आप कहेंगे सर थोड़ा ही छोटा क्यों भाई इसलिए ना कि 90 91 कोई बहुत बड़ा तो थोड़ी है 90 होता है कितना जाता है अब नीचे वैल्यू बढ़ाओगे तो उत्तर छोटा है कुछ नहीं समझने की कोशिश करता हूं नीचे बड़ी वैल्यू लोगे तो उत्तर छोटा आएगा नीचे छोटी वैल्यू लोगे तो उत्तर बढ़ाएगा सिंपल डिफरेंट कुछ नहीं एक वजह क्या पढ़ा समझ नहीं आ रहा बैठा कर मजे काट रहा कुछ बात नहीं अब इतने परसेंट पूरी चीज सबको नहीं होगी आप ये सोच बैठे हैं कि हर बार कितनी आ सकता है मुझे लगता नहीं मुश्किल है बहुत सारे बच्चे आंसर देने को पड़ रहा है एक भी गलत आंसर नहीं दिया मुझे तो आपका मन है गलत समझा दो थोड़ी थोड़ी आपको ठीक है अच्छा थोड़ा एक मिनट स्टार्ट से समझाओ सीधी भाई आप दबे ये लाइन ब्रेक स्टार्ट समझा दे उससे पहले प्राइस स्टार्ट समझा दे ये भाई बताओ 5 एक उसको समझाया ये देख ये मैंने x1 के बताया और भी स्टार्ट करता हूं हाई मैक्स 1 तो भी स्टार्ट होगा अरे मतलब समझ यार आपको पेपर देना भाई 10 रुपए थोड़ी क्या चैनल x1 एक वस्तु की कीमत 24% की छूट दी या फ्रैक्शन आप यूज करो 24% की फ्रैक्शन मैं 4% कितनी होती है 1/25 तो 24 6 गुना 6 यानी मेरे वस्तु की कीमत कितने प्रतिशत की है तो भैया कीमत क्या है क्या कर दो 25 थी
24 की कमी करी, मतलब 25 की कमी करी, तो 25 की कमी करी कितना हो गया 19। तो अब कीमत हो गई भाई 19 की। तो अब क्या होगा, तुम तो 6 इंक्रीज हो गया, आपने कहा तो मेरे 6 इंक्रीज हो गए 19 पे तो 100 कितना उतना समझ आंसर। मैं कह 6 18 होता तो आप कहते 6 18 3 3 आंसर आता 33.333%। ये आंसर आता है। अब बेसिक बात समझो कि 18 वाला 19 आपने 19 नीचे कितना ऊपर यानी यहां जो आंसर आएगा 33.33 से छोटा आएगा। देखिए पकड़ने की कोशिश करिए, भागने की नहीं। ये 33.33 से बहुत ज्यादा छोटा, ये बहुत ज्यादा छोटा, तो 3% छोटा होगा नहीं आंसर ठीक। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 18 19 में माशाल्लाह बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है ना। फिर भी पता आपको याद होगा 19 में लिखा है 5 5 19 तो 6 बड़ा 6 30 से बड़ा करना, तो 30 से बड़ा एक ऑप्शन डी मेरे सवाल नहीं है। ऐसा सीसीजी के लिए किसका सवाल है जिसको दुनिया भर के मास्टर गाली बताएंगे बहुत कैलकुलेट कोई कैलकुलेशन नहीं, हल्का सा दिमाग पूरा सोच करने दो। हम मानते हैं सवाल में पूछा है नहीं कहते हैं पेट्रोल की कीमत 7 की वैल्यू होती है तो सोच कितना हो रहा है 107। तो क्या खर्चा नहीं करना मतलब सोच करना कितनी कमी 7 की। अब यहां आपको दिक्कत आ सकती है तो सोच कितना क्योंकि 7 का पढ़ा भी पढ़ोगे तो भैया 7 नहीं 70 105 भैया ये कह सकते हैं 7 बटे 15 होता मतलब 7 बटे 105 होता दिमाग लगाने की बात कुछ नहीं है। 7 बटे 105 होता तो भाई 7 7 15 15 105 1 बटे 15 86 2 3% 86 2 3%। ये थोड़ी सी समझ वाली बात है कुछ नहीं बेटे उसके लिए समझने की कोशिश करो। भाई 107 के आसपास नंबर बढ़ी तो 7 से कर रहा है 105 कर रहा है तो 15 7 1 बटे 15 86 2 3% बिल्कुल सही। अब ये 105 से बड़ा है छोटा नहीं बड़ा 105 से बड़ा अगर ये वाली 105 से बड़ी तो 6 से 2 3% से छोटा और ये वैल्यू जितनी बड़ी हो रही है 105 107 बड़ी वैल्यू 100 बड़ी यानी डिफरेंस बहुत थोड़ा आएगा। तो देखो ये 5 सही है नहीं क्योंकि 11 बटे 107 बिल्कुल 5 लग रहा है ये 5 से छोटा ये तो माशाल्लाह बचा क्या ये ऑप्शन यानी 6 से 2 3 से बड़ा होगा ना 6 से 2 3 से बड़ा आंसर छोटा होगा। देखिए धीरे धीरे समझ के पैदा करो। अच्छा आप मुझे गाली डिटेल सोच पूरा ले भाई मैं पूरा कर देता हूं तेरी आग बता देता हूं ये आया 700 107। अब ये बता तू बात दे नहीं रहा मुझे बता कितने जाएगा 6 से जाएगा 6 कम 6 6 42 बचा कितना 48 अकाउंट तो भाई 6 से 58 107 परसेंट आंसर तो मैं पूरा मैं करने को वो कितना तेरे पास अगर तू समझना नहीं चाहता कि मेरा जबरदस्ती पूरी मैं समझा दूंगा एक रकम तेरा दिव्या असल बेटा दिव्या तो ये मतलब मेरा नाम लिख बोलो नाम बोलो क्या करेगा कुछ ऐसा काम कर दुनिया का नाम बोलो बेटा क्या ये पेट्रोल की कीमत 81% की वृद्धि होती है पेट्रोल होने वाले में एक वृद्धि नहीं बोलता पेट्रोल होने वाले में चलें पेट्रोल भाई इसको सीखना ये लाइन रिपीट होती है। भाई मेरे बच्चे अब सवाल माशाल्लाह पढ़ना जा कहते हैं प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 18% यानी खर्चा 100 से 181 हो गया। मैं क्या करूं फ्रैक्शन के लिए बना रहा है तो भाई 1% कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल डिक्रीज तो पेट्रोल की कीमत कितनी कमी करेगी खर्चा इंक्रीज है तो मेरे बच्चे 81 की कमी करनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाइए 181 पे तो 100 आप यहां से चर्चा कर लेते हैं मेरे बच्चों अगर आपने कुछ भी नहीं करा तो भाई बार-बार भी करें 81 बटे 181 करने में दिक्कत है नहीं 81 बटे 181 ये लिखा तो भाई कभी भी कर सकते हैं मैं रोक नहीं सकता और कहीं इसको नहीं पड़ा एक बार करके दिखा रहा हूं लेकिन हम कोई नहीं हर एक सवाल भाई 18 5 90 5 मिल जाएगा 4 4 4 4 32 4 4 3 724 10 में जाएगा 6 10 में हो गया 8 86 यार बता दियो 18 5 4 जाएगा 4 4 4 32 4 3 724 10 में जाएगा 6 5 2 3 और 1 136 आंसर है 44 सही 136 बटे 181 ये मेरा आंसर ठीक है जी 44 सही 136 बटे 181। अब आप कैसा आंसर है भाई 40 फाइव दियो ऑप्शन डिटेल करेंगे अब हम बात करते हैं शॉर्टकट में देखिए हमें सही उत्तर नहीं निकालना है मुझे आप दोनों को निकालना हमें उत्तर कौन सा निकालना है हमें उत्तर निकालना नजदीकी नजदीकी उत्तर चाहिए और 4 ऑप्शन में से फैक्टर अब एक बात बताइए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कुछ फालतू दिमाग नहीं लगा मैं कह रहा हूं अगर इसकी जगह और इसकी जगह 181 में 181 तो बहुत मोटा पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में एक एक 7 होता है 40 41 45 और किसी दिक्कत नहीं मुझे सही करनी है कुछ नहीं करना। अब कोई भाई डिस्कस करने लगा तो वो डेसिमल 2 डेसिमल की बात हो रही है एग्जैक्ट आंसर है मुझे नहीं पता यहां 81 की जगह आपको सोच के देखो मैं क्या करूं सेकंड में आप ऐसा 80 करना कौन कर आपको है कि मजाक नहीं तो सही सिस्टम हिलाना हिला मतलब हटा ऐसा कर सकते हो। अब एक बात बताओ 0 0 बेटा अब 2 4 और 2 19 18 ये बात समझ में आती है सर 1 बटे 19 कितना है 5 सही 5 बटे 19 ये 40 का फ्रैक्शन एक्स रेडियो अब 4 गुना 4 बटे 20 तो ये है 81 ये करोड़ का हो गया 2 4 2 अच्छा 19 माफ करना 19 नहीं था सॉरी 2 4 2 4 2 माफ करना तो यार 1 बटे 1 होता है 11 से 1 होता है 4 बटे 40 से 4 माफ करना ये मैंने 2 से 4 19 लिखा था तो मेरे आंसर जो है लगभग 44 से 4% के आसपास मान लिया तो 44 से 4% के आसपास क्या ऑप्शन डी है। अब समस्या ये है हमारी कि हम चतुराई चाहते हैं कि सही उत्तर चाहते हैं आप कहेंगे मैंने चतुराई नहीं सही हमें जल्दी से जल्दी ऑप्शन छाड़ दिया तो छाड़ दिया बात खत्म। हां जी है ना देखिए बहुत सारे स्मार्ट बच्चे होंगे उसमें और खेल लेंगे ये जो चतुराई का काम है ना ये हर किसी का अपना काम है मेरा काम नहीं है वो बच्चे करेंगे यहां कैसे सर यहां कैसे अभी बताओ सर मार बोली ये मुझे पता है हां सर उन्होंने 81 और 9 समझे 180 नोट 20 है 1 बटे 20 कितना होता है सर 1 बटे 20 होता है सर 5% नोट 20 45% यानी मेरा आंसर को 45% से छोटा होगा क्योंकि मैंने 181 लिया 181 से छोटी वैल्यू लिया तो नीचे जितना छोटा लेंगे उत्तर बड़ा आएगा और नीचे जितना बड़ा लेंगे 180 हमने 181 तो नीचे 180 बड़ा होता है 45 छोटा कौन सा सभी ऑप्शन तो बहुत सारे बच्चे अपने हिसाब से अलग दिमाग बना रहे हैं और बढ़िए ये तो हमारा प्रैक्टिस है आइए इधर रेडियस ऑफ द सिलेंडर इंक्रीज बाय 25% बाय हाउ मच परसेंट हाइट मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मींस तो भैया इस सवाल को थोड़ा बचा है इस सवाल को छोड़ देता हूं क्योंकि यहां थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हल्का सा क्योंकि वॉल्यूम जो होता है ना वो भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है और ये शायद बेसिक बच्चों को पता नहीं होगा वॉल्यूम होता है आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई जरूरत नहीं है ना लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं है इसको छोड़ दीजिए लेटर समझाऊंगा इस बात कह रहे चीनी की कीमत 20% घट जाए तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि करेंगे इसका केवल खर्चा केवल 4% है तो कीमत 20% बढ़ी तो 5 से कितना हो मतलब खर्चा 100 कितना हो रहा है आप 20% घट माफ करें तो 80 यानी खर्चा 180 हुआ और खर्चा सेम ही है खर्चा केवल 4% घटे यानी जो खर्चा ओरिजिनल से 4% घटे तो 4% घटे तो 100 से 4% घटाओगे तो होगा कितना तो मेरे खर्चा हो रहा है 80 करना है 4 में कितने का इंक्रीज 16 का इंक्रीज 80 पे 100 कितना 1 बटे 5 मेरे 20% 1 बटे 30% है ना मेरे बच्चों मुझे जल्दी बताइए मेरी बात आपको समझ आई नहीं है 20% आंसर बताइए जल्दी आंसर दीजिए तब मैं चलो देखिए सवाल में चीनी की कीमत 30% बढ़ी तो कितनी कमी करेगी खर्चा केवल 10% बढ़े यानी 30% बढ़ी तो खर्चा हो गया 130 का 10% बढ़ा तो होना चाहिए 110 तो मेरे बाबू कितनी कमी करें तो आपको 20 की कमी करेंगे तो 20 की कमी 130 पे ओवर डिमांड डिफेक्शन 1 बटे 13 कितना 7 से 9 बटे 2 बटे 13 7 2 15 तो 15 के आसपास आंसर है देखो 1 बटे 13 कितना होता है 7 से 9 बटे 13 तो ये तय है कि 2 से बढ़ाऊंगा 2 से तो बढ़ा तो 2 से बढ़ाना चाहिए माशाल्लाह ये बात तो बड़ा ऑप्शन डी आंसर मुझे क्यों ना मुझे जल्दी से सवाल को बनाना सबसे पहला आंसर डी भैया थैंक यू बेटा डीजल की कीमत 26% की वृद्धि होती है तो भैया खर्चा 100 से कितना हो गया 126 लेकिन क्या जी लोचा क्या खर्चे में 15% की वृद्धि करनी तो 100 से करना 115 तो बाबू हो रहा है 126 एक ना ले जाके 115 पे कितनी की कमी करेंगे बच्चे 11 की कमी करेंगे तो 11 की कमी 126 पे 100 कितना अब ऑप्शन देखें ऑप्शन किसके दिया मैं कह रहा हूं ये सोचोगे 121 लिखा होता तो आप कहते 11 121 तो 1 बटे 11 तो 1 बटे 11 9 से 1 बटे 11 आप यहां सही होता है लेकिन एक्चुअली 121 बढ़िए अरे 121 बढ़िए में 9 से 1 बटे 11 से छोटा ही आएगा तो ये बहुत छोटा ये बहुत छोटा ये 9 से 1 बटे 11 से बहुत बड़ा आंसर है ऑप्शन सी तो कम आ गया तो कम तो नहीं कर मुझसे तो नहीं समझदारी समझदारी हम 4 में से सही ऑप्शन काट रहे हैं जिसको नहीं कर रहा भाई उसके लिए समाधान सीधा 150 कौन मार रहा है आप रास्ता तुम्हारे गोली मारने वाला क्या बात है कहते हैं किसी वस्तु की मूल्य 20% की कमी तो बाबू मेरे खर्चा जो है ए बाबू खर्चा 100 से हो गया 80 तो क्या उसकी बिक्री में 1% की वृद्धि हुई यदि 100 में प्राप्त 60% की वृद्धि हुई देखिए सबको घुमाया कुछ नहीं इस बात की चीज नहीं सीजन मींस 2021 का सवाल
अच्छा दिव्य लगा, ठीक है, फिर तो तुरंत सॉल्व कर दो भाई। मेरे को सॉल्व करो, मींस 2021 का क्वेश्चन देखिए बच्चे। बड़े शांति सुनना, कह रहा जी कीमत जो है ना 20% घट गई, तो इस हिसाब से रेवेन्यू भी 20% घट जाना चाहिए। आपके रेवेन्यू क्या होती है? रेवेन्यू मतलब इनकम, आप अगर कोई चीज बेच रहे हैं तो रेवेन्यू इनकम, तो कह रहा जी कीमत 20% घटी, रेवेन्यू 20% घटी, ये भी सोचा सी। लेकिन कह रहा जी रेवेन्यू 60% बढ़ानी है, तो 60% बढ़ानी है, तो 100 का कितना करना है, 160 करना है, तो आपका जो रेवेन्यू है 80 करनी है, आपको 160, तो कितनी बढ़ानी होगी? 80 बढ़ानी होगी, और 80 की वैल्यू करनी करोगे भाई, 80 तो 100 कितना, तो आंसर आएगा 100%। और 100% का मतलब x की वैल्यू 100%, यानी आपकी जो सेल है वो आपको 100% इंक्रीज करनी होगी, तो ऐसा मामला सेट होगा। अब मेरे बच्चे कितने बच्चे सवाल को समझे, क्योंकि डिपेंड करता है अब क्या कितना समझे। अगर आप सवाल को करेक्ट करें तो मजा आ गया, क्योंकि सवाल मींस का सवाल, मेरा सवाल नहीं। खुशी लाभ ले लिया बेटा, ठीक है, अब खुश रह, तेरा नाम भी खुशी, तेरा नाम बेटा। क्या जी पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, सुनिए पेट्रोल का उसी पर 12% करना चाहती है, पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई, तो खर्चा इस हिसाब से बेटे 100 से 119 होगा। हां सब दिक्कत आई फ्रैक्शन में, लेकिन खर्चा 12% ही बढ़ाना चाहती है, अतिरिक्त रूप से, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, एडिशनल 12% करना चाहते हैं, 100 से हम करना चाहते हैं 112, तो कितने की कमी आई, मतलब कितनी कमी 7 की, तो 7 की कमी 119 में, 100 कितनी, अब आप देखिए 7 7 119 होता है, 1/7 के बारे में आपको पता है, 5 सही 15/7 का आंसर, 15/7 मतलब नजदीक जा रहा है, तो 6% के आसपास आंसर होगा, और उसमें 50% कम होना चाहिए। ऑप्शन बी 5 नहीं हर भाई 6, तुम ये क्यों नहीं कर पा रहे सवाल को यार, समझाता हूं। अच्छा ये 15/7 और 10/7 और 9/7 में 7 के नजदीक कौन सा है, तो ये तो 7 के नजदीक 15, और जितने इसके नजदीक लागू तो बड़ा, जितने से दूर ले जाओगे तो छोटा होगा, छोटा होगा। अब यार गड़बड़ मत करो, 6% आंसर देखिए। टेबल चेक करें, टेबल चेक तीन चीजों पर डिपेंड करता है, बेस इनटू हाइट, आप कहेंगे ये तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है, तो कंपैरेटिव जन के आपने समझाया था कि जो चीज कांस्टेंट है हटा दो, यानी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट परसेंटेज में से बेस इनटू हाइट, तो सवाल में 20 40% इंक्रीज कर दिया, तो 100 से हो गया 140, तो कहता है हाइट में क्या चेंज करें, एरिया 60% बढ़े, तो एरिया 100 से 160 होना, कितने का चेंज करना है 20 की वैल्यू करनी, इसमें मेरे 140 है, तो 100 कितना 1/7 तो 10% ऑप्शन ए। हाय नाम निभा गौरव मुकेश शांतनु निभा आरती रिंकू कुलदीप तुषार विनय सारा मेरा कॉन्टेक्ट डायरेक्ट करेंगे, ये मतलब अंशिता निकी हरिओम हर्ष इरफान विशाल सौरभ अभिषेक इरफान बाबा कंकला रूपक अनंत रिंकू दीपक प्रीति कुलदीप नसीम। आइए कहता खाद्य तेल की 25% की वृद्धि होती है, तो खर्चा भाई 100 से हो गया 125, आपने बेटा बनाया कि सोच के 20% की कमी करती है, खाद्य तेल के कारण कितना चाहिए वैसे क्या बताऊंगा। अब सवाल चीजें प्रीति हो जाएगी, अभी तक जो सवाल थे वहां चीजें कंट्रोल कर रहे थे परसेंटेज पे, अब यहाँ एक्चुअल लेकर आइए सवाल कमल तुझे रहने देंगे भाई, ऋतिक आइए पीयूष आइए। देखिए मेरे चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, इस पर आता है कि एक्सपेंडिचर जो है 100 से 120 हो रहा है, लेकिन क्या खपत में कितनी कमी करें, कुल खर्चा 5% है, खर्चा बढ़ाना 5% यानी 100 से 105, तो कितनी कमी करोगे 15 की 15 की कमी 120 है, एक बढ़िया गुना 100 करोगे 12.5%, यानी मेरे बच्चे कुल खपत में आपको 12.5% की कमी करनी, यानी ओरिजिनल कंजप्शन में जो भी आपकी ओरिजिनल कंजप्शन होगी उसमें 12.5% की कमी करनी होगी, तो मूल खपत है 280 किलोग्राम, 12.5% की फ्रैक्शन 8 24 40 35 किलोग्राम, तो मेरे बच्चे सवाल उसकी मूल खपत में 35 किलो की कमी करें। हाँ जी अभी भाई अभी यादव नाम लिया, अब मैं कह रहा हूं इसी सवाल को आप करें कैसे, देखिए हम सवाल में गलती कर रहे हैं, लेंथ टाइम के लिए या फ्रैक्शन में 1/8 परसेंटेज है, फिर परसेंटेज का फ्रैक्शन है, एक ही चीज को तीन बार अलग-अलग लिख दिया, काम ये नहीं है कि यहां से सीधी फ्रैक्शन पढ़ो, फ्रैक्शन में 1/8 यानी एक की कमी करनी 8 पे, मतलब ओरिजिनल कंजप्शन मूल खपत 8 यूनिट है, तब इसकी खपत में 1 यूनिट की कमी करेंगे, लेकिन मूल खपत 8 यूनिट कितनी है 280 किलोग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू 35 किलो, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 35 किलो, तो आंसर आएगा 35 किलो, 1 यूनिट की वैल्यू 35 किलो है ना। कहता चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है, तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। देखिए भाई चीनी की कीमत 30% बढ़े तो सीधी सी बात है खर्चा 130 हो गया, लेकिन खर्चे में 10% की बढ़ाती यानी खर्चा 110 करना, 130 110 कितने की कमी 20 की, तो मेरे 20 की कमी 130 पे, तो 100 पे कितनी परसेंटेज निकालो, लेकिन जरूरत नहीं फ्रैक्शन निकाल दो, यानी 2 की कमी थी यहाँ पे, यानी मूल खपत 13 है, मूल खपत 13 यूनिट है, तो इसकी कंजप्शन में कितनी कमी करनी होगी 2 यूनिट की, तो इसकी खपत में 2 यूनिट की कमी करनी है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि मूल खपत जो है वो निकाल के बताओ, और ये सवाल में मिस्टेक करती है, वास्तविक खपत बताइए, खर्च नहीं खपत बताइए भाई, चेंज करना ऑप्शन सवाल वास्तविक खपत बताइए, वास्तविक खपत बताइए मेरे बच्चे, और क्या परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है, मतलब ओरिजिनल कंजप्शन 13 यूनिट है तो 2 यूनिट कम परचेज करेगा, लेकिन सवाल में कह रहा है 40 किलोग्राम परचेज करना है, तो भाई 2 यूनिट 40 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 13 यूनिट की वैल्यू 20 260, यानी ओरिजिनल कंजप्शन 260 किलो, ऑप्शन ए इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। अब बना अपने आंसर सामने, ये मेरा चीज हर आंसर दे, क्योंकि जितना आंसर दोगे हमें भी पढ़ने में समझने में आता है, कहता चीनी का मूल्य 30% कम होता है, जिससे 32 किलोग्राम अधिक चीनी होता है, तो भैया 30% कम होगा खर्चा 100 से कितना हो गया 70, 30% घटा, और खर्चा 16% घटाना है, तो 16% घटाना है मेरे बच्चे, तो 16% खर्चा होना चाहिए 84। अब आंसर मैं हर सवाल पता नहीं, थैंक यू भाई पंकज, समझ मुश्किल हो रहा है, हर चीज मुश्किल नहीं होती, लल्ला लड़ना पड़ता है। देखिए क्या कीमत 30% बढ़ गई, खर्चा 16% घटाओ, तो होगा खर्चा 70 करना 84 कितने का इंक्रीज 14 इंक्रीज, तो 14 इंक्रीज 70 पे, तो 100 कितना, तो 14 70 एक बटे 5 20% परसेंटेज चेंज करनी, लेकिन मुझे परसेंटेज मतलब खपत में एक का इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसके 5 पे, यानी इसकी मूल खपत ओरिजिनल कंजप्शन मूल खपत, अगर मूल खपत उसकी 5 यूनिट है तो उसकी खपत 1 यूनिट बढ़ गई, तो मैं कहूंगा वर्तमान खपत बताओ, करंट बताओ, करंट कंजप्शन बताओ, करंट कंजप्शन बताओ, मूल खपत बताओ, वर्तमान खपत बताओ, करंट वर्तमान, तो मेरे भैया आपको ये जानना समझना होगा कि ओरिजिनल कंजप्शन पाती तो अब उसकी कंजप्शन बढ़ गई, लेकिन सवाल में कह रहा है अब 32 किलोग्राम दिख रहा है, 1 किलोग्राम 1 यूनिट ज्यादा 32 किलो ज्यादा दिख रहा है, तो 1 यूनिट 32 किलो, तो ओरिजिनल पूछा 5 32 किलो, करंट बताओ, तो ओरिजिनल 5 यूनिट खरीदा अब 1 यूनिट ज्यादा, करंट कितना खरीदेगा 6 यूनिट कितना खरीदेगा 6 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 32, तो 6 यूनिट की वैल्यू 112 6 18 112 किलो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो मेरे बच्चों का सही उत्तर 112 निकला, मेरे भैया का सही उत्तर 112 निकला, 112 निकला है ना। चलो भाई देखिए मेरे बता चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है, जिससे परिवार 300 रुपये में 12 किलो कम चीनी खरीदता है, ध्यान दीजिए कहता है चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है, चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है, इस वजह से परिवार 300 रुपये में 12 किलो कम चीनी खरीदता है, तो मेरी बात समझना भाषा कभी नहीं क्या कहता है चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, अगर चीनी की कीमत 20% बढ़ गई तो खर्चा उतना ही रखने के लिए 300 रुपये में आदमी 12 किलो कम चीज खरीदता है, तो सवाल बड़ा यहाँ पे मेरे सवाल में कीमत बढ़ गई कितनी 20%, तो भाई 20% कीमत बढ़ गई तो खर्चा भी 20% बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या नहीं खर्चा बढ़ेगा, खर्चा पहले 300 रुपये कैसे पाए कि भैया चीज कम खरीदनी 300 रुपये कीमत कम खरीदो खर्चा बढ़ेगा, यानी ये 300 रुपये की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इस बात को समझ सकते हैं कि ये कह रहा है खर्चा पहले भी 300 खर्चा अभी भी 300 कंट्रोल कर दिया, कीमत कैसे कंट्रोल किया कंडीशन लगा के, तो भैया 20% खर्चा बढ़ा है तो 100 से 120 हुआ, लेकिन खर्चा उतना ही रखना है, कितनी कमी 20 की, तो बाबू 20 की कमी करोगे 120 पे, तो 100 पे कितना परसेंटेज कितनी, 1/6 का मतलब ओरिजिनल कंजप्शन 6 यूनिट है, मूल खपत 6 यूनिट है, तो अब उसकी खपत में 1 यूनिट की कमी आ गई, जबकि सवाल में कह रहा है उसकी चीनी की खपत 12 किलो है, 1 यूनिट 12 किलो है, तो 6 यूनिट की खपत 72 किलो,
72 किलो। 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलो, 12 किलो, 6 यूनिट की वैल्यू 72 किलो। मतलब अगर सवाल में आपसे पूछे कि ओरिजिनल कंडीशन बताओ तो आप आंसर देंगे 72 किलो। इसे उसकी मूल खबर 72 किलो। अब मैं कोई वर्तमान खबर बताऊं तो आपने 12 किलो कम चीज खरीदा है, तो 72 में से 12 घटाया 60 किलो, यानी करंट कंडीशन है 60 किलो। ठीक है। अब मेरे बच्चे अगर कंजप्शन नहीं पूछे तो वहां आपको 300 रुपए की जरूरत नहीं, लेकिन प्राइस पूछे तो जरूरत है। कैसे? अगर कभी ओरिजिनल प्राइस बताओ तो आपको मुझे 300 रुपए में पहले 72 किलो चीज लेना था, तो 1 किलो चीज कितने की बात 72 12 25 300, तो 4 सही 1 बटे 6 रुपए पर किलोग्राम। अब क्या रेट है वर्तमान में 300 रुपए में 60 किलो चीज ले रहा है, तो बेटा 5 रुपए पर किलोग्राम। ये मेरा आंसर है, बिल्कुल सही है। आइए मेरे सवाल पे, आइए मेरे सवाल पे। क्या चीनी का दाम 20% घट जाता है, माने खर्चा 100 से 80 होना चाहिए, लेकिन क्या एक परिवार 400 रुपए में 20 किलो ज्यादा चीनी खरीद रहा है, मतलब खर्चा जैसे घटा ना कीमत जैसे घटी खर्चा घटना चाहिए, खर्चा कैसे चीजें फालतू यूज करने लगे, इंजेक्शन वाली खर्चा वही है, तो खर्चा वही करना, मतलब कितना इंक्रीज का, तो भैया 20 का इंक्रीज 80 पे 100 कितना, लेकिन आपको परसेंटेज नहीं फ्रैक्शन चाहिए 1 बटे 4, मतलब ओरिजिनल कंडीशन मेरे भाई 4 यूनिट है तो उसकी खपत 1 यूनिट बढ़े, जबकि सवाल में क्या है अब उसकी खपत 20 किलोग्राम बढ़े, 1 यूनिट है 20 किलोग्राम, तो 4 यूनिट 4 20 80 किलोग्राम, मतलब मेरे जो ओरिजिनल कंडीशन है वो 80 किलो, और अगर ओरिजिनल कंडीशन 80 किलो है तो करंट कंडीशन क्या है, सर पहले से 20 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है, तो पहले सीधा 20 ज्यादा 100 किलोग्राम खरीद रहा है। ओरिजिनल प्राइस बताओ तो खर्चा पहले 400 था, लेकिन 400 में ओरिजिनल 80 किलो खरीदा था, तो रेट है 5 रुपए पर किलोग्राम। करंट में बताओ तो भाई 400 रुपए में 100 किलो आ रहा है, तो करंट रेट आ गया 4 रुपए पर किलोग्राम। हाँ जी सर बात तो सही है, तो ये आपके 400 रुपए जवाब। नहीं भाई डेली क्लास नोट्स आपके अपलोड हो गया, चेक करें। बताइए, ये सवाल मेरा नहीं है, सीजन मींस 2020 का सवाल है, इसको बताओ, इसको बताओ, ये सीजन मींस 2020 का सवाल है, फिर इसको भी बताना, पहले इसको बताओ, तीसरा सवाल फिर ले जाऊंगा। एक मिनट को इसको बताइए, क्या है बताओ भाई, चिंता ना करो, एकदम बढ़िया शांति से। देखिए मेरे बच्चों, चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है, जिससे एक परिवार 1 रुपए में, इन खर्चा कांस्टेंट 1 रुपए, कहता है कीमत 10% घटी लेकिन खर्चा 1 रुपए का, कैसे? चीजें फालतू खरीदनी से बढ़ती, कितनी चीज फालतू खरीदी 50 ग्राम, मेरे बच्चों ध्यान देना, अगर खर्चा 100 था तो कीमत 10% घटी 90 हो गया, लेकिन उतना ही कितने का इंक्रीज 10 का इंक्रीज 90 पे, तो 100 कितना परसेंट पूछा होगा, 1 बटे 9, अगर ओरिजिनल कंडीशन मेरे बच्चों 9 यूनिट है तो अब उसकी कंडीशन 1 यूनिट बढ़ी, सवाल में 1 यूनिट 50 ग्राम बढ़ी कंडीशन, तो 1 यूनिट 50 ग्राम तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 50 450 ग्राम, 450 ग्राम, ये मेरे बच्चों का आंसर है, ओरिजिनल कंडीशन 450 ग्राम। हां जी अब आइए यहीं पे इन सवालों पे बात। देखिए मेरे बच्चों, ये सवाल आपको बढ़िया समझ में आ गया जो मैंने समझाया इसे, लेकिन सवाल को करने का एक और भी मेथड है वो समझाता हूं। देखिए जो मेथड मैंने समझाया अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो इस मेथड से आप सबसे जल्दी क्या निकाल सकते हैं, आप सबसे जल्दी निकलता ओरिजिनल कंडीशन और करंट कंडीशन, यानी इस मेथड से कंजप्शन सबसे पहले निकलता है, चाहे ओरिजिनल हो चाहे करंट, प्राइस बाद में निकलेगा क्योंकि कंजप्शन निकलेगी उसका कीमत को कंजप्शन से बाद में प्राइस आएगा, लेकिन अगर सवाल में पहले प्राइस पूछा सीधा प्राइस पूछा फिर तो सही मेथड थोड़ा लंबा लगता है, पहले कंजप्शन निकालो फिर बाद में प्राइस निकालो, थोड़ा कहने में मजा नहीं आएगा, थोड़ा दिक्कत आएगी, तो क्या करेंगे तो दूसरा मेथड समझाओ समझो, दूसरा मेथड क्या समझने की कोशिश करना भाई, दूसरा मेथड ये क्या आप ये समझिए कि सवाल ने खुद कहा कि भाई खर्चा 300 रुपए पहले भी और अभी भी 300 रुपए हो रहा है, भाषा अपने आप में 100% नहीं धीरे-धीरे समझ के 100% करनी होती है। हां जी अब ध्यान से समझिए, कहता है चीनी की कीमत 20% बढ़े, तो मेरे बच्चे मान लो 100 रुपए रोज लेके जाते हैं और भिंडी बाजार से भिंडी खरीद लाते हैं, क्या कह रहा हूं मैं 100 रुपए लेके जाते थे और x किलोग्राम भिंडी खरीद लाते थे, ध्यान से बात समझना, x किलोग्राम भिंडी खरीद लाते थे, 100 रुपए में भिंडी बाजार से x किलोग्राम भिंडी खरीद लाते थे, आज गए तो पता चला कि भिंडी का रेट 10% बढ़ गया, भिंडी का रेट 10% बढ़ गया और खरीद के आज भी 1 किलोग्राम लेना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे आज की कीमत कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे 100 रुपए रोज लेता था x किलोग्राम लेता था, आज 10% का कीमत बढ़ गई है तो उसका पैसा भी 10% फालतू होना चाहिए, तो 10% फालतू होना चाहिए, 110 रुपए होनी चाहिए, अगर 110 रुपए होंगे तो जितनी पहले आता था उतनी ही आएगा, जितनी पहले आता था उतनी ही आएगा, लेकिन सवाल वाला कह रहा है गरीब आदमी है आज भी 100 रुपए लेके जा रहा है, तो भैया 100 रुपए लेके जाएगा तो क्या आज x किलो खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा, कीमत बढ़ी, तो कह रहा है अब उसने 2 किलो कम चीज खरीदनी शुरू कर दी, तो मेरे बच्चे प्यारे बच्चे बताओ कि 2 किलो कम किस वजह से खरीदा है, इस वजह से कि उसके पास 10 रुपए फालतू नहीं है, अगर ये 10 रुपए फालतू उसके पास होते तो 2 किलो और फालतू खरीदता, नहीं 2 किलो कम नहीं खरीदता, तो 2 किलो खरीद इसलिए नहीं पाया क्योंकि उसके पास 10 रुपए नहीं थे, समझ में नहीं आया, यही सवाल है, सवाल ये है कि 300 रुपए में एक आदमी अपना खर्चा चलाता था, चीनी का कीमत 20% बढ़ी, तो 20% बढ़ी तो 300 का 20% कितना 60 रुपए, तो ये 60 रुपए अब उसे अपना खर्चा बढ़ाना होगा, 60 रुपए में जैसे रोज लेकर जाएंगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, लेकिन कभी एक्स्ट्रा कीमत ही नहीं, तो कहते खर्चा नहीं 300 रुपए कीमत बढ़ी खर्चा 300 करेगा, कह रहा बाबूजी जरा धीरे चलो 12 किलोग्राम कम चीनी ले लो, इसका मतलब 60 रुपए ना होने की वजह से आप आज तो चलो आज आप 12 किलो चीज नहीं खरीद पा रहे, 60 रुपए ना होने की वजह से आज 12 किलो चीज नहीं खरीद पा रहे, तो मतलब रेट आज का रेट है 5 रुपए पर किलोग्राम, यानी चीनी का करंट प्राइस है 5 रुपए पर किलो, चीनी का करंट प्राइस है 5 रुपए पर किलो, है ना भाई, अभी ना बताओ भिंडी ना खाया खाया खाने दो ना खाया ना खाने दो, अच्छा बेटे इसका आज इसकी कीमत है 5 रुपए पर किलोग्राम, आपने मजा तो आया बात समझ में, अब मेरे जो करंट प्राइस है 5 है, करंट कंडीशन कितनी होगी भाई 300 रुपए में 5 किलो 5 के पास कितनी चीज आएगी 60 किलो, यानी करंट कंडीशन 60 किलो है, ओरिजिनल कितनी होगी 12 किलो फालतू की 12 किलो कम कर रहा है तो पहले वाली बात फालतू की है, तो मेरे नमूने बच्चों आपको यहां से चाहते ही चला के समझनी होगी पता करना है ना, तो यहां से उल्टा जाते हैं, अगर प्राइस निकालना है एक तरीका और भी है इसमें ओरिजिनल प्राइस निकालने का, एक तरीका ये ओरिजिनल निकालने का भाई 300 कितना दर है ये 300 रुपए में 72 किलो चीज लेगा था तो भाग जाएगा, एक तरीका और है जब आपके पास करंट प्राइस आ ही गया, ये करंट प्राइस है तो मैं ओरिजिनल प्राइस जानना चाहता हूं, तो भैया आप ये कीमत 20% बढ़ी 20% का 1/5, यानी ओरिजिनल प्राइस 5 यूनिट था तो करंट प्राइस 6 यूनिट, जबकि 6 यूनिट नहीं 5 रुपए पर किलोग्राम, तो 6 यूनिट 5 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 5 रुपए, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 5 रुपए यानी 25 बटे 6 मतलब 4 से 1 बटे 6 रुपए पर किलोग्राम, सो माय डियर डियर दैट वुड बी आंसर, ये मेरे पेपर में सही उत्तर होगा, है ना। अब भैया इस सवाल का जी एक मेथड में सिखाऊंगा आपको इसका, दूसरा मेथड में सिखाऊंगा कि भाई कीमत 20% घटी खर्चा है उसके पास भाई कितना 400 रुपए 400 मेंटेन करता है, मैं कहता हूं कीमत घट गई तो भैया खर्चा कितना चाहिए 420% घट जाना चाहिए 420% 80, इसका मतलब मेरे को 80 रुपए का खर्च घट जाना चाहिए, यानी उसके पास 80 रुपए बच जाने चाहिए थे, लेकिन सवाल वाला कहता है बचाऊंगा नहीं 20 किलो फालतू ले लूंगा, तो इसका मतलब 80 रुपए की वजह से वो 20 किलो चीज फालतू ले रहा है, मतलब 1 किलो रेट आज का 4 रुपए पर किलोग्राम, यानी मेरे करंट प्राइस है 4 रुपए पर किलोग्राम, समझिए करंट कंडीशन पूछे तो भैया 400 रुपए में 4 के भाव से कितना कितना किलो है 100 किलो, तो देखिए डिमांड बढ़िया कंडीशन पूछे तो वाला मेथड अच्छा प्राइस डायरेक्ट मार्केट दिया मेथड अच्छा, तो आपने देखा करंट प्राइस है भाई आपका 4 रुपए पर किलोग्राम और ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा हो तो सवाल का कीमत 20% बढ़े तो 20% की फ्रैक्शन कीमत 5 की कीमत कितनी हुई है, तो 6 यूनिट भैया रिप्रेजेंट करा के 4 को 1 यूनिट 4 बटे 6 2 बटे 3 तो 5 यूनिट 5 2 बटे 3 10 बटे 3 यानी 3 से 1 बटे 3 रुपए पर किलोग्राम, है ना, ये करंट प्राइस हो गया, ये था भाई ओरिजिनल प्राइस है 400 रुपए 80 20 तो 80 4 और अच्छा मैंने गलत भाई मैं गलत आदमी 20% घटी थी तो 20% की फ्रैक्शन 1 बटे 5 1 बटे 5 यानी ओरिजिनल कीमत 5 यूनिट थी और 1 यूनिट कितनी होगी 4 यूनिट, तो 4 यूनिट 4 रुपए पर किलोग्राम 1 यूनिट 1 बटे 5 यूनिट 5 रुपए पर किलोग्राम, माफ करना भाई घटी थी मैंने बता दी, तो ओरिजिनल कीमत आ गई 5 रुपए पर आगे समझ, अब नेक्स्ट में यार एक कलम की कीमत 20% की कमी होगी इसलिए एक आदमी 100 रुपए में, तो ये 100 रुपए का 20% की कीमत 20% घटी है तो 20 रुपए बचा चाहिए 100 20% बचा नहीं चाहिए, लेकिन नहीं बचा क्यों बचा क्योंकि दुकान ने 10 चीज ज्यादा खरीदी, तो 10 चीज खरीदी है इसमें 20 रुपए में, करंट में आज का जो रेट है वो 2 रुपए पर किलोग्राम लूंगा,
इसका कीमत है मेरे भाई 2 रुपए पर किलोग्राम, है ना। आइए तो अब करंट प्राइस बताओ, तो इसमें करो पहले कीमत 25% घट गई, तो मेरे भाई 25% कीमत घट गई, तो खर्चा कितना है 1 रुपए, 1 रुपए कैसे बनाओगे 100 पैसे, 1 रुपए कैसे बनाओगे 100 पैसे, तो 100 पैसे पे खर्च करना है, 1 रुपए खर्च करता था, 1 रुपए खर्च करता था पहले भी, मेरी बात सुनो, 1 रुपए खर्च करता था पहले भी, अब 1 रुपए में खर्चा चाहिए, सवाल दूसरा, ये सवाल थोड़ा दूसरा, इसको बात करो, इसको उसी में खर्च करता हूं कि भाई कीमत 25 क्योंकि कितने रबर अब मिले, यानी कंडीशन पूछ रहा है, अब पहले से कितने रबर ले लेगा, ठीक है, तो आप ऐसे करोगे कीमत 25% बढ़ गई तो खर्चा हो गया 25% बढ़ गई तो खर्चा हो गया 4 से कितना 3, भाई 25% बेचा तो खर्चा 100 से 40 4 से 3, खर्चा हमें रखना उतना ही है क्योंकि 1 रुपए में अब वो खर्चा नहीं मेंटेन करने के लिए 2 रुपए ज्यादा खरीदा, तो पहले कितना इंक्रीज का, एक इंक्रीज 3 पे, यानी मूल खपत मेरे जो ओरिजिनल कंडीशन 3 मिनट है तब उसकी खपत 1 मिनट बढ़ गई, जबकि सवाल में 1 मिनट ज्यादा खरीदा 2 रुपए ज्यादा खरीदा, 2 रुपए ज्यादा खरीदा, 1 मिनट 2 3 मिनट 3 मिनट 4 रुपए, यानी ओरिजिनल मापना, ओरिजिनल 4 रुपए खरीदा 2 ज्यादा अब खरीदेगा 8, उसमें बचा अब कितने खरीदेगा तो 8 मापना अब 8, क्योंकि ओरिजिनल 4 रुपए अब 2 रुपए खरीदा तो खरीदेगा 8, करंट कंडीशन पूछे तो ओरिजिनल 3 के ज्यादा करंट कंडीशन 4, 1 मिनट 2 4 मिनट 8, आइए ये देखिए पूछा क्या तो वास्तविक मिलेगा तो मेरे 20% की कमी तो खर्चा कितना 450, तो सीधी सी बात है 450 रुपए में 20% खर्चा कीमत घटी तो खर्चा 20% का, तो मेरे बचे 90 रुपए कम हो जानी चाहिए, यानी 90 रुपए बचने चाहिए उसके पास, लेकिन सवाल में होता है क्यों नहीं बचने चाहिए क्योंकि 50 किलोग्राम चीज फालतू लेगा, तो 50 किलोग्राम चीज फालतू लेगा तो इसका मतलब अब जो है करंट प्राइस 1 आर्टिकल का 9 रुपए 5 रुपए पर किलोग्राम, करंट में कीमत 1 आर्टिकल की 9 रुपए 5 रुपए पर किलोग्राम, सही है सेट, तो ओरिजिनल प्राइस बताओ, तो मेरे बचे की कीमत करंट प्राइस कितना है 9 रुपए 5 रुपए पर किलोग्राम, ओरिजिनल प्राइस कितना होगा कीमत कितनी घटी है 20% की फ्रैक्शन 1 बटे 5, यानी ओरिजिनल 5 की कीमत कितनी होगी 4, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9 बटे 5 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 बटे 5 बटे 4 तो 5 20 9 बटे 20, तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी 9 बटे 20, 5 20 9 बटे 4, यानी ओरिजिनल प्राइस 9 बटे 4 9 बटे 4 सवा 2 रुपए, सवा 2 रुपए पर किलोग्राम, अब आपको 2 मेथड सिखा दिया, पहले वाले मेथड से जाएंगे कैसे, पहले वाले से जाएंगे तो आपको कंडीशन निकालनी है जैसे सिखाता हूं पहले वाला मेथड, अगर इस सवाल में मुझे पहले वाला मेथड अप्लाई करना होता तो मैं क्या करता, मुझे खर्चा उसका कितना है 450 उसके लिए जो 3 मान देखो क्या 20% कीमत घट गई तो इसका खर्चा कितना होगा 20% की फ्रैक्शन 1 बटे 5 खर्चा 5 7 कितना होगा 4, अब खर्चा कितना कितना इंक्रीज 1 तो 1 का इंक्रीज 4 पे तो 100 की नौकरी मतलब ओरिजिनल कंडीशन मेरे बच्चों 4 यूनिट है तो अब उसकी खपत 1 मिनट बढ़ी, लेकिन सवाल में क्या अब बढ़ी 50 किलो, तो भैया 1 मिनट 50 4 यूनिट कितना हुआ 4 50 200, माने मूल है वो 200 किलो खरीदा था तो 200 किलो खरीदा था कितने में 450 रुपए में, तो भैया ये कितना आ गया फालतू का 100 रुपए, हां जी तो जिस मर्जी तरीके से आप इस सवाल को निकाल लीजिए, जिस मर्जी तरीके से मैं 2 बार क्या करिए ये मैं बताइए ना 10 मिनट चाहिए मैं बता दिया ठीक है, अब आ गया देखो वर्तमान कीमत पूछा है दूसरा वाला मेथड आसान है, चाल की कीमत 21% घट गई इसलिए 100 रुपए में, तो 100 रुपए खर्चा पहले था अगर कीमत 21% घट गई तो 100 रुपए 21% 21 रुपए के बाद बचा नहीं चाहिए नहीं क्यों क्योंकि 3 किलो चीज फालतू खरीदा है, तो 3 किलो चीज जो अब खरीदा है 21 रुपए की वजह से इसका अब रेट है 7 रुपए पर किलोग्राम, तो करंट प्राइस है 7 रुपए पर किलोग्राम, अगर उसने पूछा था वर्तमान कीमत तो ये मेथड ज्यादा आसान लगा है ना, हमें देखना कौन सा मेथड किस ज्यादा पैसा बैठ रहा है, ये है चतुर्भुज वाली जैसा सामने वाला दूसरा वही ध्यान निकालना डाल देना, ये नहीं कि पहले वाला चाइनीज नंबर बता दिया बुलेट बुलेट चला रहे हमारा हथियार वही होनी चाहिए जो सामने वाले के लिए काफी तो डाटा के लिए कहता चीनी की कीमत 20%, तो चीनी की आरंभिक कीमत क्या करो यानी ओरिजिनल प्राइस पूछा अब जैसे निकालो भाई कीमत 20% घटी तो इसका मतलब खर्चा जो था 5 से 4 रुपए 20% की 5 से 4 रुपए खर्चा करने का मतलब 1 यूनिट किस पे 4 यानी ओरिजिनल कंडीशन में 4 यूनिट थी तो अब उसे निकालने 1 यूनिट की कमी होगी, जबकि कह रहा अब वो 500 ग्राम सॉरी कहना होगा 4 में 1 यूनिट 5 है 1 यूनिट ज्यादा चीज खरीदा लेकिन वो 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदा तो 500 ग्राम चीनी ज्यादा खरीदा 1 यूनिट 500 ग्राम तो 4 यूनिट 4 गुना 500 भाई तो यार 2000 ग्राम 2000 ग्राम मतलब 2 किलोग्राम, यानी मेरे ओरिजिनल कंडीशन है 2 किलोग्राम कितने रुपए भाई तो आपने 36 में तो 36 रुपए में ओरिजिनली 2 किलो खरीदा था तो रेट 18 रुपए पर किलोग्राम ओरिजिनल, आप जो मर्जी तरीके से इस्तेमाल करिए सवाल को सॉल्व करिए जो मैं आपको बेस्ट लगता है, आइए कहता चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीदा, चीनी का आरंभिक मूल्य बताइए, आरंभिक यानी ओरिजिनल प्राइस पूछा है तो ये देखो कीमत 10% घट गई कैसे होगी तो 1 का इंक्रीज करना होगा 1 का इंक्रीज 9 पे मतलब मूल कंडीशन अगर 9 यूनिट है तो उसकी खपत 1 यूनिट बढ़ी, जबकि सवाल में 1 यूनिट 1 किलोग्राम है 1 यूनिट 1 किलोग्राम तो 9 यूनिट 9 यूनिट 9 किलोग्राम यानी मूल खपत 9 किलोग्राम, तो 270 रुपए में 9 किलो चीज खरीदा था तो ओरिजिनल प्राइस था 30 रुपए पर किलोग्राम, मैंने डाटा दिखा दिया है ना, अगर करंट प्राइस पूछता तो सीधा करंट वाला मेथड अप्लाई करता है ना, क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं, अब आगे बच्चों आगे सवाल पे बस ये 2 सवाल है इसके बाद खत्म, ये दोनों बात करूंगा पहले आगे पहले बच्चे 5 मिनट 10 मिनट तक देखिए ये डिफरेंट का सवाल है कीमत में 25% इंक्रीज हो गया, प्राइस 25% इंक्रीज हो गया, बेसिक सवाल है 25% इंक्रीज ये कीमत 4 से 5 रुपए हो गई, समझाने के लिए पहले 4 रुपए किलोग्राम की 5 रुपए किलोग्राम हो गई और कहता है कंडीशन 20% घट गई मूल का 20% घट गई 20% घट गई कंडीशन 5 किलो थी तब 1 किलो बढ़ गई 4 किलो तो ये खर्चा कितना था 4 रुपए के बाद 5 किलो चिकन गई 20 और 5 रुपए के बाद 4 किलो चिकन गई 20 तो आपने खर्चा उतना ही कितना था यानी 0% ये दूसरे का सवाल है ना, एक सवाल भी छोड़ा था भाई कहते हैं बैलेंस की 25% की रहती है तो देखिए मेरे वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, अब आपको समझना होगा कि जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो पाई लेने की जरूरत नहीं तो पाई को हटा दो तो आपके लिए वॉल्यूम होना चाहिए आर स्क्वायर इनटू एच, हां जी तो सवाल में कह रहे हैं बैलेंस की जगह 25% इंक्रीज हो गया यानी रेडियस 5 से कितनी हो गई 25% की फ्रैक्शन 1/4 यानी रेडियस 4 से कितनी हो गई 5, लेकिन हमें आर स्क्वायर चाहिए 4 16 5 कितना होगा 25, ये बात आपको समझनी थी तो कह हाइट में कितना परिवर्तन करें तो ऊंचाई में कितना परिवर्तन करें वॉल्यूम से में तो इस बात को समझना नहीं चाहता कि वॉल्यूम जो है ना वो आर स्क्वायर इनटू एच होता है, तो मैं ये मान लेता हूं कि इसका वॉल्यूम था दो तरीके से समझो चिंता करते जब वो समझाते अरे इसका वॉल्यूम मतलब 16 था तो अब वॉल्यूम कितना हो गया 25, हां जी इसका वॉल्यूम कितने की इंक्रीज हो गया 16 से 25 अब मुझे वापसी वॉल्यूम निकालना था तो क्या वॉल्यूम समान है जितना पहला था उतना ही है तो वॉल्यूम सेम करना है तो मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कितने कमी करनी होगी तो 9 की कमी 25 पे तो 100 कितना तो 36% की कमी करनी होगी, आपने क्या यही तरीका नहीं तरीका और दिया कैसे आप ये जानते हैं सर वॉल्यूम निकल जाएगा जो भी आएगा तो आज के पैसे बनाएंगे वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम ऐसी वैल्यू ले लो 16 25 दोनों से भाग जाए 16 25 दोनों से भाग तो 16 25 कैसे 400 मान लेते हैं वॉल्यूम 400 यानी पहले 400 था अभी 400 तो मेरे बच्चों सोचो कि वॉल्यूम 400 था तो 16 गुना h बराबर 400 की वैल्यू निकलेगी 25 और 25 गुना क्या करेंगे 4 16 यानी पहले जो हाइट 25 थी अब हाइट हो गई 16 तो कितने की कमी 9 की 25 26%, मैंने यहाँ उसी तरीके से आपको लेकर आया इससे पहले क्या होता है लेंथ की बात आज के रेट इसलिए समझा रेडियस 16 से 25 वॉल्यूम 16 से 25 हो गया लेकिन 16 हाइट में चेंज करना पड़ेगा कितनी चीज 25 पे 25 ना समझना लेकिन 4% तो 25 यानी हाइट में 36% की कमी करनी तो मेरा सवाल तो सही है ना, ये मेरा सवाल सही अब आ गया आप इसे छोड़ दोगे बढ़ जाए आपको सारी पॉइंट समझ है इसके बाद सवाल बचेगा नहीं देखिए अभी तक आपने देखा होगा कि हर सवाल में कीमत बढ़ रही है घट रही है वो परसेंटेज में बढ़ रही है 10% बढ़ रही है 20% बढ़ रही है लेकिन इसमें एक्चुअल कीमत बढ़ रही है देखो एक बार सवाल आइए यहाँ एक्चुअल कीमत घट रही है तो मैं मान लेता हूँ बच्चों ये चीनी का ओरिजिनल प्राइस वो मैंने ओरिजिनल प्राइस x रुपए पर किलोग्राम था तो भाई करंट प्राइस क्या हो गया करंट वाला वर्तमान मूल्य क्या होगा कह रहा है अब 2 किलोग्राम की कमी हो गई तो x - 2 रुपए पर किलोग्राम तो मेरे बच्चों ध्यान से बात सुनिए मेरा चीनी की कीमत 2 रुपए किलो इस वजह से कमी 16 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीदा यानी अब कीमत घट गई तो 16 रुपए में घटी हुई कीमत से x - 2 के भाव से कितनी चीज खरीदे जब कीमत नहीं घटी थी तो 16 रुपए में x के भाव से चीज खरीदा था तो कह रहा है ये जो डिफरेंस था ना ये है मेरे भाई 4 किलो ये है 4 किलो अब मेरे बच्चे सवाल को सोल्व करने के दो मेथड है एक मेथड में सिखा रहा हूं आपको ऑप्शन से और दूसरा में सिखा रहा हूं डिटेल अगर मुझे सॉल्व डिटेल करना हो तो कैसे करोगे देखिए मेरे बच्चे में एलसीएम होता है एलसीएम आएगा x * x - 2 आप यहां
x माइनस 2 से बना x 16 x बना 16 चाहो तो 4 से काट लो x से भाग दो x माइनस 2 16 से बना माइनस 16 x और माइनस 16 32 कट के 16 से 16 कटा यहां 32 बटे इसको x x माइनस 2 गुना 4 32 यहां बना क्रॉस मल्टीप्लाई x x माइनस 2 इक्वल टू 8। अब मेरे प्यारे बच्चों अब ऐसे दोनों नंबर गुना करें तो मल्टीप्लिकेशन आए 8 तीनों के बीच का डिफरेंस 2 गुना करें तो 8 उनके बीच का डिफरेंस 2 पास होते हैं 8 बोलते हैं 8 हो गए उसमें डिफरेंस 2 में 4 होता है x के लिए 4 4 में 2 2 7 4 की कीमत 3 की कीमत कितनी 4 होता है। ये करें दूसरा ऑप्शन से भाई कैसे देखिए अगर इसमें से ये वैल्यू घटा के 4 आ रहा है तो तय है कि ये वाला हमें 4 से बढ़ाएगा क्योंकि 4 से बड़ी वैल्यू से घटा के चलाएगा। अगर मान लीजिए मैंने 9 ले लिया तो मेरे भाई 9 में से 2 के साथ 16 को 7 से भाग दोगे तो 4 आएगा नहीं आएगा 4 से बड़ा नहीं आएगा 12 जब 9 भी लेने पे नहीं आता 12 ले भी लोगे तो देखो 12 में से 2 गया 12 में 2 गया 10 तो 16 को 7 से भाग दोगे तो 4 से बड़ा आएगा नहीं आएगा इसलिए 7 लेते हैं देखो 7 में से 2 गया 5 7 में 2 गया 5 16 को 5 से भाग देंगे 5 4 से छोटा ये भी गलत है भाई हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको काट के 4 से बड़ी वैल्यू ला दे तो वो आंसर आ रहा है 4 में 2 गया 2 तो 16 को 7 भाग दोगे 8 x के लिए 4 16 को 4 से भाग 8 में चला गया 4 से ऑप्शन इनमें से अब इस पे आप करें जब तक मैं डाटा बनाऊं देखिए बच्चा कहता अंडे की कीमत 50 पैसे प्रति डजन की कमी है। एक व्यक्ति ने 600 रुपए में एक डजन अंडे और खरीद लिए मतलब कीमत घटने से 600 रुपए में x माइनस 0.5 के भाव से कितने अंडे खरीदे पहले 600 रुपए में x के भाव से अंडे खरीदा था तो जो डिफरेंस है मेरे बच्चों ये है 1 डजन का। अब इस सवाल को सोल्व करने के दो तरीके देखिए मैंने आपको समझा दिया दूसरा ऑप्शन से कैसे किया जाए भाई 4 ले लेता हूं मैं। अच्छा यहाँ एक बात थोड़ी समझनी होगी कि मेरे बच्चे अगर मैं 3.87 ले रहा हूं और यहाँ मैं 2.87 लूंगा ना उसी केस में ही मेरा आंसर आएगा। अगर मैं 8 ले लूंगा तो 1.02 आंसर आएगा तो मुझे जो डिफरेंस है ना वो चाहिए अगर 1 चाहिए तो भाग देने पे डेसिमल के बाद वाली वैल्यू आएगी ना उसी वाली तो एक सब होता है जिसे कहते हैं नॉन रिकरिंग बट रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल समझेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आसान तो आवृत्ति लोग नहीं यूज करेंगे। अगर मैं 4 लेता हूं तो 4 में से 0.5 के 3.5 आता है 7 जो कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल बताता है इसलिए आंसर आता है। 9 लोगे तो बचेगा 7 इसलिए गलत है। 12 लोगे तो 12 में से 0.5 के 11.5 तो 5 आएगा वो भी गलत बनाएगा इसमें 6 लेते हैं तो 6 से क्या कट रहा है देखो ये थोड़ा कम लग रहा होगा 6 में से 0.5 5.5 पॉइंट हटाएंगे 10 ऊपर आएगा तो देखो 11 66 11 55 5 से काटेंगे 12 ये वाली 12 और यहाँ 6 ले तो 6 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। सही मायने में सीखना है तो तीन ऑप्शन रख तो आपको पता चलेगा आंसर आएगा 6 20%। तो ये मेरे दोस्तों हमारा सेशन था आप सभी का बहुत धन्यवाद थैंक यू।